स्वागत है आज आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। आज हम लेकर आए आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी जो बहुत ही आपको मोटिवेट करने वाली है। तो वीडियो को पूरा और अंत तक देखना है। साथ ही साथ अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टीडे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टीडे से कहता कूदो। टीडा उसकी आवाज़ सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वो वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना बनता ही था, क्योंकि टीडे की छलांग पर प्रयोग किया उसने। अब साइंटिस्ट होते हैं तो वो तो एक्सपेरिमेंट जरूर करते हैं। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला कूदो। अब टीडे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला कूदो। टीडे की छलांग और कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग, फिर छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टीडे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उसने कहा गया कूदो, वह हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? ठीक, हम जानते हैं उसने क्या लिखा। जब टीडे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वह और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो और बहरा होता गया और सारे टांग टूटने के बाद वो बिल्कुल बहरा हो गया। अब जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। छलांग लगाना तो दूर की बात है। ये डायरी में लिखी उस वैज्ञानिक ने, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब उसको एक टांग टूट गई तो उसकी दूरी, वो जो कूदने की स्पीड थी वो अपने से कम हो जाएगी। अब जैसे आपके पास दो टांग है तो वो स्पीड तो बढ़ेगी, अब एक होगी तो वैसे ही कम हो जाएगी, आप बहरे थोड़ी हो जाओगे। लेकिन ये वैज्ञानिक ने ऐसा उस डायरी में लिख दिया कि वो टीडा बहरा हो गया। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा ना कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था, इतनी सीधी सी बात उसे समझ में नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि टीडे की छलांग उसके टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही है, ना कि वो बहरा हो गया था। तो दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसे घटित हो जाती है कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध होता ही नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता है कि कुछ और है, लेकिन समझ कुछ और आता है और वास्तव में कुछ और होता है। यह है इस कहानी का टाइटल। इसलिए अगर फस्ताना नहीं हो तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। हमेशा समझ बूझ का इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें और नतीजे सोच विचार कर ही निकालें। तो दोस्तों, इस कहानी का जो उद्देश्य था वह यही था कि अगर आप किसी बात में लेकर उलझन में हो, परेशानी में हो, तो आप उसका जवाब बिल्कुल भी ना दीजिए। आप शांत रहिए, आप विचार कीजिए, उसके बारे में गहन सोच कीजिए कि इसका वाकई में जो सही आंसर है वो क्या है। अगर उसका तर्क सहित आंसर सोचिए। आप ऐसा नहीं कि आपने मन से ही कह दिया कि हाँ इसका आंसर ये होगा, जो कि सर्वथा गलत है। आपको उसके बारे में पूरी सोच समझ रखनी होगी, उसके बाद में ही जवाब देना होगा। अगर आपसे कोई कम्युनिटी या समुदाय से अगर कोई सवाल अगर आपके सामने पूछा जाता है और वहाँ कई लोग हैं और उसका आप सर्वथा सही आंसर नहीं जानते, तो वहाँ आप चुप रहना ही बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि भगवान बुद्ध भी कई कई जगहों पर ऐसे ही चुप रह करके अगले वाले को ये कन्फ्यूज में डाल देते हैं कि इसको वाकई में आंसर आता है, या आता है तो बहुत अच्छा था इसलिए ये जवाब नहीं दे रहा है। इसलिए आप भी चुप रह कर ही उसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी मोटिवेशनल कहानी। कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।